जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल आज मैं आपसे शेयर करूंगा 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की। चौथी महाविद्या, इनकी साधना करने से अतुलनीय बल, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है और दारिद्र्य का नाश होता है। माता की साधना करने से साधकों को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं और सभी दुष्ट प्रभावों का नाश करती है। इसलिए प्रत्येक इंसान को इनकी साधना अवश्य ही करनी चाहिए। माता का स्वरूप सौम्य है और माता की जयंती भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आती है। इनकी साधना गुप्त नवरात्रि में, दीपावली में और इनकी जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं या फिर किसी भी शुभ दिन या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी या सोमवार के दिन शुरू की जा सकती है। इनकी साधना में अधिक फल मिलता है। माता भुवनेश्वरी मूल प्रकृति कही गई है और काल को जन्म देने वाली भी यही है। इनके हाथ में अंकुश और पाश हथियार के रूप में विद्यमान रहते हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आशक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार का सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति ही मां भुवनेश्वरी है। अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है और अगर वो मां भुवनेश्वरी की साधना करता है तो उसको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और किसी को राजनीति में जाना हो, सुख समृद्धि, ज्ञान, मान सम्मान प्राप्त करना चाहता हो तो वो इनकी साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इनकी साधना से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में संलग्न रहती है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से देवता और ब्राह्मणों की रक्षा की और उस दैत्य का वध किया। के बाद सारे वेद देवताओं को सौंप दिए। इसके बाद इन भगवती भुवनेश्वरी का दूसरा नाम दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई। जब भी साधक इनकी साधना करता है, सर्वप्रथम कोई भी साधक जब इनकी साधना करना चाहता है तो वो मन वचन कर्म से सर्वप्रथम पवित्र होना चाहिए। पवित्र होने के बाद पूजा स्थान में लकड़े का एक बाजवट रख देना है। बाजवट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछाना है और उस वस्त्र पर चावल की ढेरी बना देनी है। उस पर अपने गुरु का, माता का और उनके भैरव सदाशिव त्र्यंबक का फोटो रखना है। फिर यंत्र रखना है और अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक तेल का होना चाहिए। उसके बाद पवित्रकरण, आचमन, तिलक, रक्षा सूत्र, संकल्प, ध्यान, आह्वान, विनियोग, करन्यास, ऋषिन्यास, उसके बाद उन सब का ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद आह्वान करके उनका पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको स्फटिक की माला से इनकी माला करनी है। इसमें आपको सफेद वस्त्र पहनने और सफेद आसन का ही उपयोग करना है। यह साधना रात्रि में की जाती है और रात्रि में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका मंत्र जप किया जाता है। सर्वप्रथम आपको श्री गणेशाय नमः करके अपने गुरु की एक माला करनी है और एक भैरव की माला करनी है। यह माला करने के बाद फिर आप माता की माला कीजिए। माता का जो मंत्र है रीम रीम, ये एकाक्षी मंत्र है, मतलब छोटा भी है और पावरफुल भी है। तो इसके लिए इस मंत्र का अगर जप करते हो तो 106 माला प्रतिदिन आप बहुत ही कम से कम 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप इसको पूर्ण कर सकते हो। जब भी आप संकल्प लेते हो तो संकल्प में आपको ये बोलना है कि प्रतिदिन आपको कितनी माला करनी है और ये साधना 21 दिन की होती है। इसलिए वो संकल्प में आपको ये भी बताना है कि मैं 21 दिन में इस साधना को पूर्ण करूंगा। यह साधना स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और कोई साधक अगर इनका 32 लाख जप करता है तो उनका एक पुरुष चरण पूर्ण होता है। ऐसा करने पर साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप में माता दर्शन देती है और उसके सर्व मनोरथ पूर्ण करती है। उसको संसार में न किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है और न किसी से कुछ कहने की जरूरत है। उसके मन में जैसे किसी चीज के लिए
भाव भी उठता है तो माता उसके लिए प्रत्यक्ष रूप में रह के उसके मनोकामना पूर्ण करती है। यह साधना होने के बाद आप 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाएंगे। 21 दिन में आपके 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाएंगे और पूर्ण होने के बाद आप उसका दशांश हवन, कन्या भोज और ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वो भी शेयर अवश्य करें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।